यदि संजय जी स्पर्श नहीं कर रहे तो मित्र आपको निर्णय होना चाहिए, शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा। यदि मन में भले स्पर्श नहीं कर रहे हो और पत्नी के पत्नी रूप परिणाम तुम्हारे चल रहे हैं मन में, तब भी इनके सील का पालन नहीं हो रहा है। और यदि उठा करके उसको पानी भी पिला देते हैं और फिर भी यानी विकल्प मन में अब ब्रह्म का नहीं है, मात्र एक जीव तड़पते जीव की रक्षा का परिणाम है, तब भी इनके ब्रह्मचर्य भंग नहीं होता है। ऐसी व्याख्या किए आचार्य अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ में, अन्यथा पंडित जी अनर्थ हो जाएगा। कोई की संलेखना चल रही है और पंडित जी श्रीहंस ने व्रत लिया तो मेरा ब्रह्मचर्य है, स्त्री से मुझे दूर रहना है। मित्र, आगम में लिखा है मुनियों को स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहना चाहिए। आगम में लिखा है उपाध्याय से 6 हाथ दूर रहना चाहिए। आगम में लिखा है आचार्य से 5 हाथ दूर रहना चाहिए स्त्रियों को। ये परम सत्य है। वंदना के काल में नितूरी बनाना चाहिए, लेकिन प्रमत युगा प्राण विप्रम हिंसा, वो सूत्र यहां लगाना आपको कैसा है। मित्र, यदि कोई स्त्री की समाधि चल रही है तो 7 हाथ दूर से संबोधन नहीं करेंगे, उसके कान में नमोकार भी दूर से सुना सकते हैं। इसके साथ साथ जब चर्या का काल आएगा तो मित्र उसमें भावों की दशा देखना है, वो आहार आपको पास से ही देगी। पर इस शब्द का अर्थ ये नहीं है जब आहार पास से देंगे तो हर्ष में चिपक के बैठेंगे, ये नहीं है इसका अर्थ। वहां ये अर्थ है कि प्रमत्त होगा प्राण विपुल हिंसा जैसे कहा है, तो वहां प्रमत्त के योग से मिथुन भी होता है। फिर तो सिद्धांत ये भी कह रहा है जिस स्थान पर नारी बैठी है उस स्थान पर कोई साधु अथवा ब्रह्मचारी बैठना चाहता है, उसको अंतर मुहूर्त तक उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। बराबर 48 मिनट तक उस स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से कोई ब्रह्मचारी आर का चुल्लक चुल्लिका है तो इनको भी पुरुष कहीं बैठा हुआ है, पुरुष के स्थान पर 48 मिनट तक नहीं जाना चाहिए। उस भूमि पर, खाली भूमि पर एक इंद्रिय से अब्रह्म नहीं होता, 5 इंद्रियों से अब्रह्म होता है। ग्रहण इंद्रिय से भी अब्रह्म होता है, रसना से भी अब्रह्म होता है, स्पर्श से भी होता है, शब्द से भी होता है, कर्ण इंद्रिय से होता है, चक्षु से होता है। जिन जिन इंद्रियों से तुमको संतुष्टि मिलती है वो सारी की सारी इंद्रियां अब्रह्म का कारण है। पांचों ही व्रतों को आपको प्रमत्त शब्द का ध्यान रखना। ज्ञानी ये सत्य है, शुद्ध दूध यदि आशीष को पीना है तो भाई को अपने घर में भैंस बांधना पड़ेगी। तो घर में भैंस बांधना पड़ेगी, वो भी कैसे? शुद्ध भोजन कराना पड़ेगा समय पर, समय पर। और मित्र उसके बछड़े के हिस्से का दूध उसको छोड़ना पड़ेगा। ये नियम है सिद्धांत का, दूध उसके बछड़े का। लेकिन ये भी ध्यान रखना ज्ञानी, स्वयं की मां का दूध भी मां पूरा नहीं पीने देती आपको, शिशु को। यदि इतनी करुणा मत कर देना बछड़े के ऊपर, उसको पूरा दूध मत पिला देना। बछड़ा जो जीवन में जीने वाला होगा उसी दिन मर जाएगा। और यदि उस गाय का भैंस का दूध नहीं निकाला आपने तो दूध उसमें यानी कठोर हो जाएगा और पत्थर जैसा होगा और उस प्राणी के प्राण चले जाएंगे। दूध का निकलना भी आवश्यक है, पर सीमा के अंदर निकलना आवश्यक है। बछड़े का हिस्सा का देना चाहिए। जब बछड़ा बड़ा हो जाए तो उसको भोजन पानी उतना अच्छा देना चाहिए। पर जो शुद्ध सोले का दूध है
वो भी कैसे लाना चाहिए। आशीष आपने अभी निकाला है, वो 1 घंटे बाद तपा रहे आप, वो दूध तुम्हारा अवक्ष है, उसे 5 इंद्रिय जाति की भैंस बन चुके हैं, गाय बन चुके हैं। 48 मिनट के अंदर अंदर निकालने के बाद आपको तपा लेना चाहिए, चाहे घर की भैंस हो चाहे बाहर का दूध लेके आओ। यदि आपने 2 घंटे बाद तपाया है, वो मांस के तुल्य हो चुका है। आशीष तुम घी तो खा ही नहीं सकते हो। यदि 15 दिन की मलाई तुम्हारे घर में मां रख रही है और उसको तपा तपा खिला रही है, तो बेटे मांस खा रहे हो। और यदि मां ने 1 सप्ताह की नोनी रख करके, नवनीत रख करके 8 दिन के बाद तपाया है, वो भी मांस है। हे मित्र, यदि आपने तुरंत दूध निकाला है, दूध को तुरंत गर्म किया है, और जामन बाहर का जो परंपरा का जामन है वो नहीं दिया जाएगा। जो सिक्का आपने तुरंत डाला है, चांदी का अथवा मार्बल का टुकड़ा, नारियल की नरेटी, वो भी 1 दिन ही चलेगी, दूसरे दिन दूसरी रहेगी। यदि आपने मित्र बाजार का घी खाया है, तो जिनागम कहता है ये आपने जीवों का पिंड ही खाया है। इसलिए आशीष अहिंसा का पालन तभी हो सकता है, या तो इन सामग्रियों का त्याग करो या घर में भैंस बांधो, तभी संभव है। परंतु जो वीतरागी मुनिराज है, इनकी चर्या फिर भी निर्दोष ही है। प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये जो चर्या कर रहे हैं, इनका उद्दिष्ट का त्याग है। मुझे नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो, आप तो सोले का लेके दे रहे हो और सामने शुद्धि बोल रहे हो। और ये पुनः राकेश पंडित से कहूंगा, इस भ्रम को पुनः निकाल दो कि उद्दिष्ट का पालन नहीं होता है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है श्रावकों की श्रद्धा को तोड़ने के लिए। यानी मूलाचार उठा के देख लीजिए, मूलाचार में अंतिम गाथा जो लिखी है उसमें पढ़ो, उसमें ये लिखा है कि मुनिराज को नहीं मालूम होना चाहिए मेरे आहार कहां होंगे, श्रावक को नहीं मालूम होना चाहिए मेरे घर में आज कौन से महाराज जी आएंगे। तो ये भी नहीं पूछना कितने के नगर में चौके लगे हुए हैं। आप तो अपनी सहजता में जैसे जंगल से आते थे, ऐसे जिनाले से आप चर्या को चले जाओ। और श्रावकों का धर्म है जितनी सामर्थ्य हो उतने दिन शुद्ध भोजन करो। चेहरा लटका के मत आओ महाराज जी 10 दिन हो गए, 15 महीना हो गया, ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये आप अपने पाप का क्षय करने के लिए, जैसे रुधिर से रक्त से दूषित वस्त्र को पानी से धोया जाता है, ऐसे आशीष भी आचार्य समंतवती स्वामी कह रहे हैं रुधिर मलम धावते बारी। जैसे पानी के लिए के माध्यम से कपड़े को धोया जाता है, ऐसे गृहस्थी में संचित पापों को धोने के लिए अतिथियों के चरणों की सेवा की जाती है। पर शक्ति के बिना दान देना मत, और ऋण लेके दान देना मत, और उधार लेके दान देना मत, घर की वस्तु बेच करके भी दान देना मत। सोले उद्गम सोले पावन, और जितनी सामर्थ्य श्रद्धा से शुद्ध भोजन करो, अपने लिए बनाओ। साधु आ गया तो प्रधान कर लेना, नहीं तो शुद्ध भोजन करना है। ऐसा नहीं है महाराज जी, इसलिए दुखियों के चेहरे देखना ही पाप है। क्योंकि आप रहस्य समझिए, एक दुखी चेहरा दिखा करके इनकी वर्गणाएं अशुभ हो जाती हैं। वो अशुभ परिणाम जो प्रशस्त परिणामों के लिए प्रभावित करते हैं। इसलिए ज्ञानी ज्यादा किसी का चेहरा देखना मत। जब भी आसिद्ध दिगंबर मुनि बनो, एक विद्या मैं आपको बताता हूं। ये तो जमीन को देखना, आकाश को देखना, तिरछे मत देखना। आकाश शुभ्र है, जमीन शांत है, जो भी टेढ़ापन है ये त्रियक में है। इसलिए साधक की आंखें निम्न होना चाहिए। पर की आंखों में आंखें जाएंगी तो मित्र बैराग की आंखें फूट जाएंगी। पर की आंखों में आंखें जाएंगी, सभी ब्रह्मचारी ध्यान दो,
जितने दीक्षार्थी हैं, चाहे मित्र प्रमुख सागरी के यहाँ से आया हूँ, चाहे यहाँ के हों, सबसे कहना है बेटा दूसरे की आंखों में आंखों मिलाओगे तो बैराग की आंखें नष्ट हो जाएंगी। बैराग की आंखें नष्ट हो जाएंगी। आकाश शुभ्र है, पृथ्वी शांत है, चंद्र ध्यान भी आगम में व्याख्यान है। चंद्र ध्यान का भी श्री सिंह जी आगम में व्याख्यान है। खिले चांद को देख रहा है साधक और निहार रहा है कि पूर्णमासी का चांद जैसे मुस्कुराहट दे रहा है, ऐसे परम सत्य है वीतरागी का वीतरागमय चारित्र शिष्यों की आत्मा के लिए और यानी श्रावकों के आनंद के लिए परम मुस्कुराहट देता है। चरिया चंद्र हो, चरिया चंद्र हो, चरिया चंद्र हो। वो चंद्रचर्या की अनुभूति तभी संभव है जब यानी राग देश का मलिमस मन में नहीं होगा। किंचित मात भी मस्तक में क्लेश है, किंचित मात भी अंतरंग में पराश्रय भाव है, प्राचार्य जी शांति नहीं मिल सकती। संजय जी यथार्थ बताऊं ना, मैं इस मन से बैठा था कि आशीष आज 47 शक्तियों का सार बोलने वाला है। ठीक चरणानुयोग की व्याख्या की, अच्छी बात है, उसकी बिना शक्तियां प्रकट हो भी नहीं सकती। पर मेरा जो मन था वो ये था, इस जीव से मुझे मात्र मात्र वो ही सुनना है। चरणानुयोग तो सर्वत्र आपको सुनाई पड़ता है, पर कल्याण तभी है कि चरणानुयोग का पालन वैसा शुरू करना पड़ेगा। पर यहां एक बात पुनः मैं गहरे में कहता हूं, वो बहुत गंभीरता में समझना। यदि श्री सिंह कमलेश पंडित जी बनारस एक प्रतिदिन 50-50 बैनर बनवाए और पूरे गांव में बैनर लगा के घूमे, मैं तब भी लोग बैनर देख लेंगे कोई जैनी जा रहा है। ये दिगंबर मुनि कोई भी बैनर ना लगाएं, बेनर होने के लिए जा रहे हैं, बेनर होने के लिए जा रहे हैं। शब्द नहीं समझ में आया? बेनर नहीं लगाते, बेनर होने जा रहे हैं। ऐसा योगी भारत के क्या विश्व के किसी भी भूतल पर किसी भी गली से निकल जाए, मित्र विश्वास रखना, आशीष श्रेयांश को ये लगेगा मुड़रा जा रहे हैं, पर में सत्य है यही महावीर का धर्म जा रहा है। मैं टीकमगढ़ में था, एक मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा नेता मेरे पास आए, महाराज जी कार्यक्रम है हमारा, मुझे एक दिगंबर मुनिराज चाहिए। मैंने कहा आपको दिगंबर मुनि की क्या आवश्यकता पड़ गई? बोले स्वामी हृदय की बात कहूं, हृदय की उद्गार कह रहा हूं। उमा भारती का भाई था, स्वामी लोधी, कहता महाराज जी मुझे ऐलान करके भीड़ बुलाना पड़ती है,
वो दिगंबर मुनि पहुंच जाता है तो भीड़ अपने आप आ जाती है। हे मित्र, एक श्वेतांबर साधु हुए यशो विजय उपाध्याय। मैं चाहता हूं श्रेयांश जी, संजय जी, जो स्वभाव आपने स्वीकार कर लिया मित्र, इस स्वभाव को मलिन मत होने देना और प्रांजल कर लेना। इसलिए कह रहा हूं, कमलेश राकेश से मैंने अभी कहा, वही मैं आशीष से कह रहा हूं। आशीष, देश भारत बड़ा होने पर भी छोटा ही है एशिया महाद्वीप की अपेक्षा। देश भारत विशाल होने पर भी छोटा ही है पूरे मध्य लोक की अपेक्षा। मध्य लोक भी छोटा ही है 3 लोक की अपेक्षा, क्योंकि आपका सिद्धांत सापेक्षता का सिद्धांत, अर्पिता नर्पित सिद्ध है। मैं उस दृष्टि में जीने वाला जीव हूं। इस सभा में पंडित साहब 4 महीने कौन जैन है कौन अजैन है इसका भेद नहीं है। इस सभा में पंडित साहब पूरा नगर का नगर जो यहां नहीं भी पहुंचे वे अपने घरों में प्रवचन सुन रहे हैं। लोगों की आस्था है, क्योंकि हम तत्व की व्याख्या को संप्रदाय से ना जोड़ें, तत्व की व्याख्या को हम सत्य से जोड़ें। परिणाम ही हुआ, आज नगर की किसी भी मोहल्ले में आप चले जाओ, लोग मुस्कुराते मिलते हैं। आसपास के नगर के नागरिक इस मंडप में जैन बंधु नहीं, जो आस्थावान है वे सब यहां मिलते हैं आपको। अब प्रश्न है कि श्रेयांश संगी से मैं कह रहा हूं मित्र, जो स्वभाव आपका है वर्तमान में इसे और प्रांजल करके रखना। वही मैं समझा रहा था राकेश को, वही समझा रहा आशीष को। बोले कैसा? ज्ञानी, पूजन पद्धतियों के विकल्प में स्वप्न में भी मत जाना। यदि तुम देश के श्रेष्ठ विद्वान हो तो पूजन पद्धति भगवान ने ये कहा है, पूजा करो। 6 आवश्यक कर्तव्य मुनियों के बताए, 6 आवश्यक कर्तव्य श्रावकों के बताए हैं। लेकिन किस मंदिर की क्या पूजा चल रही है? एक ही मंदिर में अलग अलग वेदियों के पुजारियों की शैली अलग अलग है।